हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएड के बारे में पूरा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बीएड हम लोग जो कराते हैं दी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोला जाता है WBUTTEPA। ये नाम पुराना वाला नाम था। अभी जो नाम हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये 2 साल का कोर्स है और हर सेमिस्टर में 6 मास डिफरेंट में आपको एग्ज़ाम दिया जाता है। मतलब सेमिस्टर 1 में आपको 6 महीना का बाद 500 मार्क्स का, सेमेस्टर 2 में 500 मार्क्स का, सेमेस्टर 3 में 500 मार्क्स का, सेमेस्टर 4 में 500 मार्क्स का। मैं सत्यव्रत दास आप लोगों को पूरा ये सिलेबस की इंटरनल में कितना नंबर है, एक्सटर्नल में कितना नंबर है और कौन कौन सा पेपर है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पास पहुंचा दूंगा। देखिए, बीएड आपको पता ही चल गया है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में 500 मार्क्स का है। जैसे ही 500 मार्क्स का बात आता है तब आपको भी देख के पता चलेगा ये इसमें 5 गो पेपर होना जरूरी है। जैसे 1.1.1 जो आप यहीं पे देख रहे हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रो अप, इसका फर्स्ट हाफ है, इसका सेकंड हाफ है। फुल मार्क्स कितना है? 50-50 मार्क्स है। अभी आता है एक्सटर्नल, मतलब जो आप लोगों को बाहर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो 35 मार्क्स का होता है। ये 35 मार्क्स का डिवीज़न ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों में डिवीज़न करके गया है। मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ग्रुप ए से कुछ क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ग्रुप बी से और ग्रुप सी से आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है 1.1.2 में, जो आपको कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन, इसको भी दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या है, एजुकेशन इन पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया, और सेकेंड हाफ में पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द एजुकेशन इन इंडिया। इसमें भी आपका 35 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम देना है और 15 मार्क्स का। आप लोग गौर से देखिएगा, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को थ्योरी जो एग्ज़ाम बाहर जाके देना पड़ेगा, ये सिर्फ एक्सटर्नल जो असाइनमेंट है। इंटरनल के बारे में अभी तक कुछ नहीं मैंने बताया है, आगे जाके मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। मतलब आप लोगों को 1.1.2 में जो कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन है, उसमें फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, मान लीजिए 35 मार्क्स का जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो 1.5 आवर का एग्ज़ाम होता है। 1.1.4 लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, इसमें भी देखिए 50 मार्क्स का होता है, इसमें 35 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। 1.1.5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इसमें भी 35 मार्क्स का। और 1.1.5 इसमें आपको 25 मार्क्स का देना है, जिसको बोला जाता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, ये 25 मार्क्स का। ये सारा का जो ऊपर एग्जाम था, ग्रुप ए से आपका क्वेश्चन आएगा, ग्रुप बी से आपका क्वेश्चन आएगा, ग्रुप सी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ईपीसी जो है उसमें ग्रुप सी का नहीं रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसी को सबको मिला के आपको 235 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो बाहर जाके एग्ज़ाम आपको अटेंड करना पड़ता है। ये 235 मार्क्स का आपका हो गया। और इंटरनल के लिए जो कॉलेज में आपको कॉपी सबमिट करना पड़ता है, ये देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रो अप के लिए फर्स्ट अप के लिए एक कॉपी, सेकेंड अप के लिए और एक कॉपी, तो ये हो गया 2। और ये 1.1.2 में एक कॉपी, 2 कॉपी, मतलब चारों कॉपी आपका हो गया। और आपको जो करना है, चारों कॉपी होने का बाद और दोनों लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, इसमें आपको एक कॉपी बनाना है, और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, इसमें आपको एक कॉपी बनाना है। तो 90 मार्क्स के लिए आपको टोटल 6 कॉपी बनाना है। ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला इंटरनल बोला जाता है। और ये टोटल 235 प्लस 90, इसको मिला के 325 मार्क्स का आपको थियोरिटिकल वाला जो पेपर है। और ये जो 90 मार्क्स है, ये बेसिकली इंटरनल असाइनमेंट होता है, जो चैनल फाइल में बच्चे लोग देता है, वो सारा चीज़ स्टूडेंट लोग देते हैं, ये सारा उनको करना पड़ता है। अब आता है इसका थ्योरी पोर्शन में। थ्योरी पोर्शन में तो मैंने बता दिया, अब प्रैक्टिकम का पोर्शन में आता है। मान लीजिए आपने चाइल्डहुड एंड ग्रो अप में जैसे ही किया है, उसमें 325 मार्क्स का मैंने बता दिया है। और एक बार आप लोग देख लीजिए, 325 मार्क्स का मैंने बता दिया। बचा हुआ जो है 175 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स से, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, अभी आते हैं प्रैक्टिकम का बारे में। देखिए, प्रैक्टिकम इसको क्यों बोला जाता है। देखिए, साइंस रिलेटेड कोई भी काम होता है तो उसको प्रैक्टिकल बोला जाता है, लेकिन इधर जो है असाइनमेंट और प्रैक्टिकम बोला जाता है। बेसिकली ये साइंस का कुछ मेथड पेपर रहकर भी अभी का जो है ये इंटरनल असाइनमेंट और एक्सटर्नल असाइनमेंट के ऊपर बेस करके बनाया गया है, इसीलिए इसको प्रैक्टिकम बोला जाता है।
अभी देखेंगे हम लोग इसमें जो होता है ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या होता है, बेसिकली एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से आता है, कॉलेज में बैठता है और उधर स्टूडेंट को जाके कॉपी सबमिट करना पड़ता है। ऊपर में मैंने देखा था जो इंटरनल असाइनमेंट था थ्योरी का, वो आपको 6 कॉपी बनाना है। अब देखेंगे मैंने प्रैक्टिकम में एक्सटर्नल असाइनमेंट जो है वो कितना कॉपी बनाना है। और 1.1.1 चाइल्डहुड एंड ग्रो अप में आपको 1 कॉपी बनाना है। और कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन इसमें आपको 15 नंबर का 1 कॉपी बनाना है। लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम जो 1.1.4 इसमें 2 कॉपी बनाना है, 2 कॉपी 2 कॉपी मीन्स 30 मार्क्स का है, 2 कॉपी बनाना है आपको। 1.1.5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट इसमें 30 मार्क्स का है, इसमें भी 2 कॉपी। इसमें एक पीपीटी रहता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो सीडी और पेन ड्राइव में लेके जाना पड़ता है स्टूडेंट के एग्जाम के टाइम पे। और 1.1 ईपीसी वन जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट है इसमें 15 नंबर का होता है। ये टोटल मिला के आपको 7 गो कॉपी बनाना है, 1 2 4 6 एंड 7। 105 मार्क्स का जो है उसमें आपको 7 कॉपी बनाना है। तो टोटल आपका जो होता है, सॉरी, टोटल आपको जो बनाना पड़ता है उधर ऊपर में जो 6 कॉपी था, इधर में 7 कॉपी, टोटल 13 कॉपी होता है। लेकिन कोई आप लोग को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ऊपर का जो ये दोनों जो इंटरनल था ये एक चैनल फाइल में दे देते हैं, मतलब एक कॉपी हो गया, ये वाला एक चैनल कॉपी फाइल। और नीचे का ये दोनों मिला के, ये 4 मिला के 2 कॉपी होता है। कभी कभी 11 कॉपी भी बोला जाता है, इसी कारण 11 कॉपी आता है। ये ध्यान से देखिएगा। अब ये गया 105। अब ये जो इंटरनल असाइनमेंट है, ये इंटरनल असाइनमेंट ये टोटली कॉलेज का हाथ में रहता है, जो भाईवा होता है ये होता है। इसी के कारण में ये इंटरनल असाइनमेंट जो कॉलेज में बैठ के लिया जाता है, टोटल मिला के 175 और ऊपर था 325। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये प्रेरणा से हम लोगों को वीडियो एडिट करने में अच्छा लगता है। और वी थैंक यू सो मच। ये ग्रुप में थोड़ा शेयर कीजिए जो लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं चलता है, इसी के कारण। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।